आगे की पौड़ी 20वीं पौड़ी। परिये हथ पैर तन दे, परिये हथ पैर तन दे, पानी धोतै उत्तर सोखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लाइए ओतोए। परिये मत पापा के संग, ओ धोपै नावे कै रंग। दो तरह के शिष्य होते हैं। एक तो होते हैं फॉलोअर्स, अनुयायी। एक होते हैं शिष्य, सीखने वाले। फॉलोअर्स, अनुयायी थोथे होते हैं। थोते। अनुयायी का अर्थ है जैसे आप दिनचर्या करते हो बिल्कुल वैसी ही दिनचर्या वो करते हैं, फॉलो करते हैं, आपको अनुयायी हैं, बिल्कुल आपकी डिटो कॉपी। वो तो बेकार होते हैं। फॉलोअर्स पर इतना यकीन मत करना। फॉलोअर्स असली नहीं होते, अनुयायी असली नहीं होते। आज तुम्हारा अनुकरण कर रहे हैं, कल किसी और को अनुकरण करेंगे जो उनको भा जाएगा। जिस दिन आप अच्छा लगना बंद हो जाओगे, वो आपका अनुकरण बंद करके दूसरे का अनुकरण करना शुरू कर देंगे। वो तो बेकार। फॉलोअर्स में कभी इतना ज्यादा गुरूर मत करना, वो तो बेकार के हैं। दूसरा होता है शिष्य, जो सीखने के इच्छुक, जो सीखने की इच्छा रखता है, जो बदलने की चाहत रखता है। सीखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ही सही शिष्य है। फॉलोअर्स शिष्य नहीं हो सकते। फॉलोअर्स तो आपके शरीर की बाहर की गतिविधियों को फॉलो करेंगे। आप कहोगे राम राम, वो कहेंगे राम राम। आप कहेंगे अल्लाहू अकबर, वो कहेंगे अल्लाहू अकबर। आप कहेंगे ओ माय गॉड, वो कहेंगे ओ माय गॉड। फॉलोअर्स बिल्कुल कठपुतली की तरह होते हैं। जैसा आप कहोगे, जैसा आप करोगे, हूबहू वही वो करेंगे। अनुयायी, अनुगमन करने वाले, आपके पीछे चलने वाले, बिल्कुल परेड में जैसे फौजी चलते हैं। अनुगमन। अनुगमन करने वाला व्यक्ति चारित्रिक होता है, बाहरी होता है, लेकिन सीखने वाला व्यक्ति बाहरी नहीं होता, रोज बदलता है। जैसे जैसे सीखता है रोज बदलता है। बच्चे को आप सिखाते हैं, सीखते 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 वो कितना कुछ सीख जाता है और रोज बदलता है। और फिर अगर किसी दिन जज की कुर्सी के ऊपर बैठे व्यक्ति को आप कहोगे कि मैंने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तो वो कहेगा मुझे याद नहीं, क्योंकि वो इतना बदल गया कि उसको
20-30 साल पहले की घटना का कोई याद नहीं, लेकिन फॉलोवर को याद रहेगा, क्योंकि वो एक ही हिसाब से चलता है। शुरू से जो आपने जैसा बना दिया वैसा ही अंत तक आपका अनुगमन करेगा। वो एक ही बात जानता है कि जैसा आप चलोगे वैसा ही वो चलेगा। इसीलिए राजनीतिक व्यक्तियों के आप फॉलोअर्स बन जाना। फॉलोअर्स को ही वो ढूंढते हैं, लेकिन किसी संत व्यक्ति के फॉलोवर बन जाओगे तो आप शून्य के शून्य रह जाओगे। कोई भीतर की क्रांति घटित ना होगी। वहां आप फॉलोअर्स मत बनना, कृपा करके। वहां आप सीखने की कला सीखना। वहां आप जाना सीखने के लिए, अनुगमन करने के लिए नहीं जाना। क्योंकि शिष्य का मतलब है कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। सीखने का मतलब भी यह है। आज आपको कायदा सिखाया जाएगा, कल आपको मैथ्स सिखाया जाएगा, परसों आपको लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, पहाड़े सिखाए जाएंगे, फिर आगे 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 डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बदलते जाओगे आप रोज। जो कायदे वाले व्यक्ति, पीएचडी वाले व्यक्ति एक नहीं होते, हालांकि एक से आते हैं। कायदे से शुरुआत होती है, परंतु पीएचडी करने वाला व्यक्ति अगर उसको कोई कहे कि मैं ही हूं जिसने तुम्हें कायदा सिखाया, तो कहेंगे ठीक सिखाया होगा, लेकिन कायदा मेरे लिए बेकार हो गया। आज मेरे लिए कायदे की कोई अहमियत नहीं, आपने सिखाया, आपका धन्यवाद। उंगली पकड़ के चलाया, आपका धन्यवाद। आज मैं धावक हूं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ। आपने चलाया होगा, आपका धन्यवाद। शिष्य बड़ी अद्भुत क्षमता वाला होना चाहिए, हु इज रेडी टू ट्रांसफर, जो बदलाव का, क्रांति का, रेवोल्यूशन का आमंत्रण करता है। आओ, बदलाहट के लिए मैं तैयार हूं। और गुरु उसे बदल देता है अगर वो बदलना चाहता है। लेकिन आज शिष्य नहीं है। क्यों? जिसने प्रश्न कर दिया उसने तो गुरु को नकार दिया उस स्थान पर। ये जो आपके प्रश्न हैं और आपको जवाब मिल जाता है उन प्रश्नों का। आपके प्रश्न, आप हैरान हो जाओगे, गुरु के प्रति नास्तिकता से आते हैं। अगर गुरु के प्रति परम आस्तिकता से आते होंगे तो आप प्रश्न नहीं उठा पाओगे। अंधभक्ति यहां होनी चाहिए, मानना यहां होना चाहिए। कायदों, शास्त्रों, किताबों को नहीं मानना चाहिए। मानना उसे चाहिए जिसने खुद जाना। लेकिन बड़ी अड़चन है, श्रद्धा करें तो किस पे करें? जिस पे भी श्रद्धा करते हैं, वक्त बीतकर वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकलता है, कातिल निकलता है, लुटेरा निकलता है,
पापी निकलता है, अपने स्वार्थ को साधने वाला निकलता है, आपकी इज्जतों से खिलवाड़ करने वाला निकलता है। और हमारे पास कोई पैमाना नहीं, किसे समर्पित करें। अपने आप को। टू whom we surrender। किसके आगे नमन हो जाऊं। और सिख का मतलब यही है, जो झुकना जानता है वह ही सीख पाएगा। जो झुकना जानता है वही सीख पाएगा। गर्दन को अकड़े अकड़े अंजलि ना बांध पाओगे, गर्दन को झुकाना होगा। सिजदा हो जाएगा जैसे ही गर्दन झुकेगी और प्यास बुझेगी, क्योंकि प्यास बुझाने वाला सदा ही तैयार बैठा है आपको अमृत पिलाने के लिए। शिष्य सीखने की इच्छा रखने वाला शिष्य। फॉलोवर जैसा आप करते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आपका चाल चलन चरित्र वैसा बन जाए, वो फॉलोवर। अनुकरणीय। लेकिन फॉलोवर तो व्यर्थ है, फॉलोवर मत बन जाना। शिष्य बनने की कला सीखना, इसलिए अद्भुत नाम दिया बाबा नानक ने, सिख। सिख धर्म की स्थापना हुई 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। खालसा, जो खालस होगा वो सीख पाएगा। अब इस शब्द को ठीक से समझिए। जिसके दिमाग के भीतर पहले ही कचरा भरा है वो क्या खाक सीखेगा। मैं बोल रहा हूं, आपके भीतर वेद शास्त्र पुराण कुरान बाइबल गीता ग्रंथ और न जाने कितने कितने शास्त्र भरे पड़े हैं, जो किसी का अनुभव है आपका नहीं। और अगर मैं बोलूंगा तो आप जिस भी धर्म को मानते हैं उससे आप कसोगे कि क्या ये बात ठीक है, ये बात गीता से भिड़ती है, यह बात उपनिषदों में वर्णित है, यह वेदों में लिखी है, तो आप चूक गए। फिर आपने वेदों को ही पढ़ा, क्योंकि वेदों के द्वारा कसा गया तो फिर वेदों को ही पढ़ा। बाकी आप छोड़ दोगे, कैंची से काट दोगे। वही चीज जो आप सुनना चाहते हो वही सुनोगे, बाकी काट फेंक के बाहर फेंक दोगे। तो अगर ऐसा ही सुनना है तो मत सुनना। अगर आप अपने पढ़े हुए को ही सुनना है, अगर सुने हुए को ही सुनना है, जो आपके गुरुओं ने बताया, जो आपके प्रवचनकर्ताओं ने बताया, जो आपके मनीषियों ने बताया, जो आपके शास्त्रों ने बताया, वो आपकी खोपड़ी में भरा पड़ा है और उसको ही आप मापदंड माने बैठे हो। और वो आपके लिए मात्र कचरा है, क्योंकि वो आपका ज्ञान नहीं। और जो आपका ज्ञान नहीं वो आपकी संपत्ति नहीं। जो आपने खुद जाना नहीं वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, वो किसी की प्रॉपर्टी है। आपने चुरा ली, आपने अपनी खोपड़ी में रख ली, आपने अपने तंतुओं के भीतर उसे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो चोरी का सामान है, ध्यान रखना। ये जितने भी शास्त्रों को
दिमागों में भरने वाले लोग हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने चुरा लिया। किसी का अनुभव होगा बाबा नानक का, आप भरे बैठे दिमाग में अपने। बाबा नानक किसी का कुछ नहीं चुराते। बाबा नानक के सीधे गुरु के दरबार में से उतरता है ऊपर से। और बाबा कहते हैं कि जिब फरमाए तिब तिब पा। मेरा इसमें कुछ नहीं है। जैसे जैसे वो उतारता है मेरे भीतर, वैसे वैसे मैं लिखे जाता हूं। मेरा इसमें कुछ नहीं। मुझे ना तो दोष देना, ना ही मुझे महत्व देना। मैं कुछ नहीं हूं। एम नथिंग। मैं सिर्फ उसके हुक्म का, उस हाकम के हुक्म का पालन करने वाला हूं। जिब फरमाए तिब तिब पा। तो जिसने जो शास्त्रों के शब्द चुरा लिए, वेदों से चुराए, उपनिषदों से चुराए, पुराणों से चुराए, कहीं से भी चुराए, वो ठीक थे या गलत थे, वो गप्पें थीं या ज्ञान था, वो चोर है। चोरी का माल अपने न्यूरॉन्स में भर लिया, अपनी स्मृतियों में फीड कर लिया, और तुम थोड़ी देर में मानने लगोगे कि ये मेरा है, इसलिए तो झगड़ा करोगे। शिष्य कभी झगड़ा नहीं करता, फॉलोअर्स ही झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो चोरी का माल अपना समझ बैठते हैं, जानते हैं कि दूसरे का अनुभव है, माल दूसरे का है, चुराए हम बैठे हैं, भरे हम बैठे हैं खोपड़ी में, हमारा नहीं है। और जो कोई व्यक्ति, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति उन्हें कहता है कि ये तुम्हारा अनुभव नहीं, तुम चोर हो, तो वो झगड़ते हैं, उसके गले में हाथ डाल लेते हैं, उसका हाथ पांव काट देते हैं, उसे जहर का प्याला पिला देते हैं, उसे सूली पर टांग देते हैं। लेकिन वास्तव में वो चोर है। बाबा नानक कहते हैं कि मैं नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं भाई। जैसे जैसे उसने स्फुरना की, वैसे वैसे मैंने लिख दिया। बाबा नानक से आप बिल्कुल उलट बोलते हो। बाबा कहते हैं जिन ए लिखे तिस सिर ना। मैंने नहीं लिखे हैं, जिसने ये लिखे उसको महत्व मत देना। जिब फरमाए तिब तिब पा। जिसने स्फुरना की, मैंने तो वैसे वैसे लिख दिया। मैं तो ताबेदार था हुक्म का। जैसे उसने फरमान जारी किया, फरमाए, वैसे वैसे मैंने हुक्म की तामील की। और तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो हाँ मेरा, ये ज्ञान मेरा। और लिखने वाले कहते ये ज्ञान मेरा नहीं। बाबा नहीं कहते ये ज्ञान मेरा, वो कहते हैं कि जिस ए लिखे तिस सिर ना। मेरे नहीं है भाई। जिब फुरमाए तिब तिब पा। ये उस गुरु का है, ये उस आद गुरु का है, ये उस जुगाद गुरु का है। मेरा इसमें कुछ नहीं। और तुम कहते हो कि मेरा इसमें सब कुछ। हाँ, मैं जानता हूं। तो कितना फर्क तुम में और उनमें। वो कहते हैं कि मेरा नहीं है,
जिसे ऐ लिखे तिस सिर ना, जिब फरमाए तिब तिब पा। और तुम कहते हो कि नहीं, मैं जो बोलता हूं वो सत्य है, वो मेरा ही है, जबकि तुम्हारा उसमें क ख ग भी नहीं होता। तुम झूठ बोलते हो, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम चोर हो। तुमने किसी का अनुभव चुरा लिया। जो अनुभव बाबा के द्वारा आए, जपजी साहब में लिखे गए, वो तो खुद मानते ही नहीं कि मेरा है, और तुम मानते हो कि मेरा है। जिसने भी आत्म उपलब्धि की, ज्ञान की सुफुरना हुई, वो कबीर थे, बुद्ध थे, महावीर थे, कोई भी थे, वो नहीं कहते मेरा ज्ञान, वो कहते ज्ञान परम गुरु का। ये तो प्रसाद उतरा गुरु का, मेरा इसमें कुछ नहीं। और जिसका इसमें कुछ नहीं, वो दावा करते हैं कि हाँ मेरा। तुम झूठे हो, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं जरा अपना भीतर जाके फलोरो, क्या ये तुम्हारा है? नहीं है, तुम पाओगे। पर ये हाथ पैर तन दे, अगर शरीर के ऊपर मैल जम जाए, कीचड़ जम जाए, मैल जम जाए, मल जम जाए, मूत्र जम जाए, पानी तो तय उतर सो खे। वह गंदगी पानी से धोने पर उतर जाती है। मूत पलीती कपड़ होए, अगर आपके कपड़ों पर मूत्र या कोई गंदगी लग गई है, दे साबन लिए ओ तोए। साबन लगाने से वो उतर जाती है। पर यह मत पापा के संग, ओ तो पै नावे कर रंग। अगर आपकी बुद्धि पाप से भर गई है, पाप किसे कहते हैं बाबा? पाप बाबा उसे कहते हैं जो तुम्हारा है नहीं, तुम उसे अपना मानते हो, वह पाप है। जो दूसरों का है, तुमने चुरा लिया, तुम अपना मानने लगे, वह पाप। और वो आपको दुख देगा। आपने कितना ज्ञान इकट्ठा किया, कितना सुख पाया, एकांत में बैठ के कभी सोचना, मनन करना कि इसमें मेरा क्या, तो पाओगे यह उपनिषद से लिया, यह वेद से लिया, यह गुरबाणी से लिया, यह कबीर से लिया, यह बुद्ध से लिया, महावीर से लिया, यह मीरा से लिया, यह गोरखनाथ से लिया, यह चैतन्य से लिया, यह शिव से लिया, तो आपका क्या? आप पाओगे कि तुम्हारा कुछ नहीं। और जैसे ही आपने छटनी करनी शुरू कर दी, जो जो तुम्हारा नहीं, ईमानदारी से उसे छोड़ना शुरू कर दिया, तो आप खाली हो जाओगे। तुम खुद को खाली करने के लिए उत्सुक नहीं हो, इच्छुक नहीं हो, इसे ही मैं मुमुक्षा कहता हूं। जो मुमुक्षा रखने का भाव रखते हैं, मुमुक्षा का भाव रखते हैं, वह पहले जानते हैं कि यह जो मैंने पर यह मत पापा के संग, यह जो मति को मैंने दूसरों के ज्ञान के द्वारा भर लिया है, यह किस किस का ज्ञान है? क्या इसमें मेरा कुछ है? ओ तो पै नावे के रंग,
नाम शब्द प्रेम के लिए प्रयोग किया बाबा ने यहां। वह अपने भीतर उतर कर, अपने हृदय के भीतर ही प्रेम होता है। वो प्रेम में उतरकर सब धो दिया जाता है। प्रेम में सब मैल धुल जाती है। प्रेम में आए हुए अश्क सब कचरा साफ कर देते हैं। प्रेम में आए हुए आंसू सब धो देते हैं मैल। वो मामूली पानी नहीं होता जिससे आप कपड़े को धो लेते हैं। एक बाहर का कपड़ा तो साबुन से बाबा कहते हैं कि धुल जाता है मैल। मूत पलीती कपड़ होए दे साबन लइए ओ धोए, पर ये मत पापा के संग वो तो पहनावे का रंग। जब प्रेम के रंग में आप रंगे जाते हो, पूरे के पूरे प्रेममयी, करुणामयी, आनंदमयी, जब उसके नाम के रंग में रंग जाते हो तब वो धुल जाते हैं। उनको धोने के लिए कोई साबुन नहीं, सिर्फ प्रेम की साबुन काम करती है। मूत पलीती कपड़ होए दे साबन लइए ओ धोए, पर ये मत पापा के संग ओ तो पहनावे का रंग। अगर आपकी मति, आपकी बुद्धि आपने गैरों के अनुभव से भर ली तो बाबा उसे पाप कहते हैं। खुद भी कहते हैं कि ये जो उतरा मेरा नहीं है भाई, लेकिन तुम कहते हो कि मेरा है। जिसके भीतर उतरा वो कहता नहीं मेरा नहीं है, ये मेरे गुरु प्रसाद उतरा है। ये सफुरना हुई, सफुरित हुआ, मेरा नहीं। जिन ए लिखे तिस सिर ना, जब फरमाए तिव तिव पा, पर ये मत पापा के संग ओ तो पहनावे का रंग। अगर आपकी मति आपने इकट्ठी कर ली इधर उधर से, सभी धार्मिक ग्रंथों से, सभी सूचना देने वाले लोगों से, मात्र सूचनाएं हैं ध्यान रखना, सभी गुरुओं से, सभी प्रवचनकर्ताओं से, सभी शिक्षकों से, सभी धार्मिक उपदेशकों से, जिनके विचार आपने अपने दिमाग में भर लिए वो कूड़ है, बाबा कहते हैं वो पाप है, वो आपका नहीं है, क्योंकि आप इसे जानते नहीं। आप फिर फॉलोवर्स हैं। बाबा इन्हें कहते हैं ये फॉलोवर्स हैं, ये शिष्य नहीं है, ये बदलने को राजी नहीं है, ये किसी की बात को अपने दिमाग में ही रखना चाहते हैं, ओनली टू फॉलो दैट। आप सुबह से शाम तक किस किस को नहीं भर लेते हो, कितने कितने व्यक्तियों को आप फॉलो कर रहे हो, आपको पता भी नहीं। जिस दिन आप विश्लेषण करोगे अपने ही मन का तो आप पाओगे अरे यहाँ पर मैं तो हूं ही नहीं, यहाँ पर तो कोई लिंकन बैठा है, कोई बुद्ध बैठे हैं, कोई महावीर बैठे, कोई मीरा, कोई चैतन्य, कोई कबीर, कोई नानक, ये कितने ही लोगों के उपदेश मेरे दिमाग में भरे बैठो, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें, मैं तो हूं ही नहीं। आप किस किस व्यक्ति का अनुकरण कर रहे हैं? यू आर ओनली फॉलोअर्स। शिष्य आप किसी के भी नहीं हुए। लेकिन बाबा एक बात को खत्म करते हैं, वो कहते हैं कि फॉलोवर मत बनना, अनुकरण मत करना। अनुकरण एक इमिटेशन है बंदर।
जैसे इमिटेट करता है। आपने हाथ हिलाया, ऊपर उठाया, आप भी करोगे, बंदर भी ऐसा ही करता है। यू आर ओनली इमिटेटर। तो फॉलोवर जो है वो इमिटेटर है। जैसे फौज में आप देखना, एक तृण मात्र का भी भेद नहीं आप परेड में पाओगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे रोबोट इन्हें कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल उसी एंगल पर पांव उठेगा, उसी एंगल पर हाथ आगे जाएगा, पीछे जाएगा, उसी एंगल पर वो बढ़ेंगे और ऐसा लगेगा अद्भुत नजारा। ये डिसिप्लिन है। लेकिन फॉलो करते हैं एक ही आज्ञा का पालन, ये फॉलोवर है। बाबा इन फॉलोवर्स की बात नहीं करते। बाबा करते हैं भीतरी बात, भीतर के क्रांति का सूत्र देते हैं बाबा। भीतर से तुम कैसे बदल जाओ, क्योंकि जैसे तुम आज हो वैसे तो तुम दुखी हो। तो अगर ऐसे दुखी हो तो फिर बदलना पड़ेगा। अगर सुखी होना चाहते हो तो बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए शिष्य हो जाओ। क्रांति को आने दो अपने हृदय के भीतर। मैं तैयार हूं बदलने के लिए। वो होता है शिष्य जो सीखने को राजी, जो झुकने को राजी। दो बातें, सीखने को राजी और सीखा जाता है झुकने से, झुकने को भी राजी। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वो ही बात कहेंगे। गुरु को सौंप दिया सब कुछ। तुम कहोगे दिन है तो हम कहेंगे हाँ दिन है, बना रात हो। तुम जो बात कहोगे वो ही हृदय में उतारेंगे। खोपड़ी में कुछ नहीं भरेंगे। खोपड़ी से मुक्ति ही सही मुक्ति है। बड़ी हद की बात है। आप तो उल्टे प्रयासों में जुटे हो। आप तो सदा खोपड़ियां भरने में तल्लीन रहते हो। आप जहां जाते हो वहां जिस दिन कोई चार बातें ज्यादा मिल जाती हैं प्रवचन में, उस दिन आपके कमेंट्स आते हैं, बाबा ये नई बात सिखा दी। मैं ये नई बात सिखा रहा हूं पुरानी धारणाओं को खत्म करने के लिए। आप अभी तक समझे नहीं। ये दूसरा कांटा है। जो एक कांटा आपके पांव के भीतर गड़ गया, वो दूसरे फोर्सेप से उसको खींच के निकालना है। अब कृपा करके आप दूसरे कांटों को उसकी जगह मत रख दीजिए, नहीं तो ये दूसरा कांटा भी उतना ही दर्द देगा और शायद उससे भी ज्यादा तंग करेगा आपको। इसलिए सच्चा गुरु कहता है कि मेरे आज्ञा का पालन कर, लेकिन अंत में मुझे भी छोड़ दे। इस फोर्सेप से उस कांटे को निकाल ले, और वो कांटा तो फेंक ही फेंक। जिस फोर्सेप से इस कांटे को निकाला वो फोर्सेप भी फेंक दे, दूसरा कांटा भी फेंक दे, अन्यथा क्या करेगा उसका? फिर वो ज्यादा दुखदाई होगा। कुछ मत रख। गुरु का शब्द तुम्हारी मूढ़ मान्यताओं को तोड़ने के लिए है। अब तुम उसको स्मृति में मत भर लेना कृपा करके। ऐसा ही तुम करते हो। मैं कहता हूं मुक्ति, और फिर मुक्ति कहां हुई? आपने वेद के शब्द छोड़े, विजय वत्स के शब्द भर लिए। फर्क कहां पड़ा? जितने वेद के शब्द आपको तंग कर रहे थे, उतने ही विजय वत्स के शब्द आपको तंग करेंगे। वो भी कांटा है, ये भूल मत जाना। उस कांटे का उपयोग करना था पहले कांटे को जो दुख दे रहा था, जिसने आपके भीतर रक्त को मवाद के रूप में बदल दिया। उस कांटे को खींचने का काम लेना था इस कांटे से, लेकिन आप धन्यवाद स्वरूप उसको
अपने पास संभाल के रख लेते हो कि तेरा धन्यवाद, और फिर तुम चूक गए, गुरु को फिर चूक गए। गुरु कभी नहीं कहता कि चिपट जा, वो कहता है शब्दों से चिपट मत, शब्दों से काट कर, जिसके द्वारा वो काटे गए शब्द उसको भी फेंक दे और कांटे को भी फेंक दे, मुक्त हो जा। रिलीज यूर सेल्फ। पर ये मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग। अगर आपकी मति पापों से भर गई है, कुमान्यताओं से भर गई है जो आपके खुद के नहीं, किसी के होंगे, पलटू के होंगे, बीखा के होंगे, चैतन्य के होंगे, मीरा के होंगे, तुम्हारे नहीं हैं, दया के होंगे, तुम्हारे नहीं हैं। तुम अपनी भीतर की अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। दूसरों के दियों से काम न चलेगा। अपनी रोशनी खुद तराशो, क्योंकि तुम रोशनी हो सैपम। अपनी रोशनी से परमात्मा रोशन है, अपने प्रकाश से वो प्रकाशित है, अपनी उज्ज्वलता के साथ वो उज्ज्वल है, और तुम उसका ही स्वरूप हो। अपा दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। पर ये मत पापा के संग, पाप शब्द की ठीक से व्याख्या समझ लेना, जो तुम्हारा है ना, वो तुमने खोपड़ी में भर लिया। ओ तो पे वो कैसे धुलेगा, ओ तो पे नावे के रंग। प्रेम में डूब जाओ, खोपड़ी को छोड़ के हृदय में प्रवेश कर जाओ। हृदय में प्रेम है और उस प्रेम में मगन हो जाओ, और उस मगनता और उस तल्लीनता में ऐसे गुम हो जाओ, भूल जाओ उन सभी सूचनाओं को जो तुमने इकट्ठी की थी जगह जगह से भिक्षा मांगकर। इसलिए जो गुरु कहते हैं कि शास्त्रों को फेंक दो, अलमारी में बंद कर दो, उन शास्त्रों को तो अलमारी में बंद कर देते हैं, लेकिन उन शब्दों को फिर दिमाग में रख लेते हैं जो गुरु ने बोले, उनको भी फेंक देना है। उनके साथ मोह नहीं बांधना है, फिर तो मोह रहेगा। आप शब्दों से मोह करने वाले बने रहोगे। पर ये मत पापा के संग, वो तो पहनावे के रंग। अपने हृदय में उतर जाओ, खोपड़ी को छोड़ दो, उसे बदलने की चेष्टा मत करो। ध्यान रखना, 2 सूत्र हैं। एक जो खोपड़ी में भरा पड़ा, उसको कैथरसिस करके बाहर निकाल देना, थक जाओगे, लंबी प्रोसेस है। दूसरा भी ढंग है। मैंने कहा था कि अगर धागा उलझ जाए तो उसको सॉल्व करने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, और वो सॉल्व होगा भी कि नहीं। गांठें बड़ी गहरी पड़ी हुई हैं, तुमने इतनी गांठें गहरी कर ली हैं कि वो खुलने का नाम तक नहीं लेती, और तुम्हारी इच्छा भी नहीं होती उसे खोलने की, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो क्या करो कि उस उलझी हुई धागे की डोर को छोड़ दो, तुम अपने हृदय में प्रवेश कर जाओ। बस यही बात कहते हैं बाबा, ओ तो पे नावे का रंग। नाम प्रेम के रंग में रंग जाओ, रंग दे चुनरिया। उसके रंग में रंग जाओ। खोपड़ी को छोड़ो, सूचनाओं को छोड़ो। बाबा अच्छी तरह जानते हैं कि इनके पास सूचनाएं हैं, अनुभव नहीं है।
और वो बेकार है। मूत पलिती कपड़ होए, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके कपड़े मलिनता से युक्त हो जाएं तो वो साबुन से धुल जाएंगे, लेकिन अगर मत पापों के संग मैली हो गई है तो वो कैसे धुपेगी? वो हृदय में उतर जाओ, उसको तो छोड़ दो, धोने की चेष्टा मत करो। बाबा अलग ही फार्मूला देते हैं। बाबा कहते हैं कोई साबुन उसके काम आएगी तो वो सिर्फ यही आएगी, उसको छोड़ छूड़ के बाहर हो जाओ। उस दिमाग के अंदर जो सूचनाएं हैं, किस किस को साफ करोगे आप? किस किस को निकालोगे? थक जाओगे, कमजोर हो। पहले ही बहुत ब्रह्मवश यात्रा कर ली, पहले ही बहुत भटक लिए, पहले ही बहुत मृग तृष्णाओं से युक्त होकर मरुस्थल के भीतर भागे भागे फिरे। अब थक गए हो और थक के गिर गए हो। अब तुम और ज्यादा मुशक्कत ना कर पाओगे, इसलिए तुम क्या करो, इस छोड़ छूड़ के बुद्धि की उलझनों को थोड़ा नीचे खसक जाओ। बुद्धि से नीचे मिलेगा आपको प्रेम से सब लबालब भरा हुआ हृदय। बस वहां गोता लगा लो और उसके रंग में रंग जाओ। ओ तो पहनावे के रंग, नाम के रंग से उसको धो डालो। नाम के रंग से तुम रंग जाओ, प्रेम के रंग में तुम रंग जाओ। तुम उस बकवास को छोड़ दो जो तुमने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये आपने कुनबा जोड़ लिया है अपने स्मृतियों के भीतर, अपने टिश्यूज के भीतर, अपने न्यूरॉन्स के भीतर तुमने कूड़ा कबाड़ा जोड़ लिया है। तुम्हारा नहीं है, देख लो, आजमा के देख लो। अगर विश्वास ना हो, मेरे पास बिच्छू भी हैं, मेरे पास सांप भी हैं। तो व्यक्ति ठीक कहता था कि आप मेरी बात मान लो। बाबा कहते हैं आप इस खोपड़ी को छोड़ दो भाई, इसमें जो कुछ भरा पड़ा है वो आपका नहीं। बाबा खुद की भी उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जिव फुरमाए, जिव लिखे तिस सिर ना, जिव फुरमाए तिव तिव। जिसने लिखे हैं भाई उसके सिर की बात मत समझना, ये मेरी खोज नहीं है। ये जिस ए लिखे तिस सिर ना, जब फरमाए तिब तिब पाए, तो उसकी अमानत है, गुरु प्रसाद उतरा है और तुम इसको इकट्ठा कर रहे हो। और फिर एक जगह से इकट्ठा किया होता तो चलो छोड़ना बड़ा आसान था। तुम्हारे भीतर तो सब गुरु आलती पालती मारकर बैठे हैं, आसन बिछाए बैठे हैं, सबने पक्के इंतजाम कर लिए हैं आपके भीतर। कोई शब्द आप कबीर का उठाओगे, कोई शब्द आप नानक का, कोई चैतन्य का, कोई मीरा का, दया का, सहजों का, कोई कृष्ण का, कोई महावीर का, बुद्ध का, अलग अलग तरह के सभी आसन बिछाए बैठे हैं आपके भीतर। ये तुम्हारा पाप है। तुम जिसे पुण्य समझते हो कि मैं धार्मिक किताबों की सूचनाओं को इकट्ठे किए हूं, बाबा बिल्कुल उलट बात कहते हैं। बाबा कहते हैं इनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, इनके साथ चिपटना व्यर्थ है, क्योंकि ये आपकी अमानत नहीं, ये तुम्हारे खोजे हुए शब्द नहीं, ये किसी के कहे हुए शब्द हैं। और बाबा तो कहते हैं कि मेरे द्वारा बोली गई जपजी मेरी नहीं है भाई। जिब फरमाए तिब तिब, मैंने तो जैसे उन्होंने फरमान जारी कर दिया वैसे वैसे मैंने डाल दिया। और तुम जिसे बाबा कहते हैं कि मेरा नहीं है, उसे तुम कहते हो कि मेरा है।
यही विडंबना है और यही तुम्हारे दुख का कारण है। बुद्ध इधर से खींचते हैं, महावीर उधर से खींचते हैं, मीरा उधर से खींचती है, कबीर उधर से खींचते हैं, और सभी के द्वारा खींचे खींचे तुम कहते हो बाबा ये कौन खींच रहा है। मस्तिष्क में बड़ा तनाव है, बड़ा खिंचाव है। तुम समझते हो शायद तीसरा नेत्र खुलने को है, नहीं, ये तीसरा नेत्र फटने को है। तुम मूर्ख हो गए। ये तुम्हारी भीतर की सूचनाएं आपस में गड़बड़ में जा रही हैं। तुम्हारे भीतर सभी गुरुओं को तुमने बैठा दिया है, और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक के पीछे चलोगे, एक को साधोगे तो सब सद जाएंगे, सभी को इकट्ठा साधोगे तो एक भी नहीं सदेगा। यही तुम्हारे दुख का मुख्य कारण है कि तुम मल्टी माइंडेड हो, तुम मल्टी डायमेंशनल हो। मैंने कहा सभी रास्ते अलग अलग हैं। मीरा और दया का रास्ता नहीं मिलता, सहजो और राबिया का रास्ता नहीं मिलता, महावीर और कृष्ण का रास्ता नहीं मिलता, कबीर और नानक का रास्ता नहीं मिलता, जरथुस्त्र और च्वांगत्से का रास्ता नहीं मिलता, लाओत्से और सहजानंद का रास्ता नहीं मिलता। किसी का रास्ता नहीं मिलता एक दूसरे से। सभी के रास्ते थोड़े थोड़े फर्क से अलग हैं और सभी आपको अपनी तरफ खींचते हैं। आप एक युद्ध का मैदान बन के रह गए हो। कभी किसी के शब्द आ जाते हैं, कभी किसी के शब्द आ जाते हैं। ये जो लोग शास्त्रार्थ करते हैं, मैं उन्हें शास्त्रों की बकवास करता हूं। अरे शास्त्रों का भी कोई अर्थ करने की आवश्यकता है? तुम तुम्हारी बात कहो जो तुमने सीखी, जो तुमने देखी, जो तुमने अनुभव में लाई। तुम दूसरों की बातों के ऊपर क्यों रोब झाड़ रहे हो? वो तुम्हारी संपत्ति है ही नहीं, वो तुमने जानी ही नहीं, उसके ऊपर तुम्हारा दावा बेकार। पुण्य पापी आखण ना, कर कर करना लिख ले जा। बड़ा प्यारा शब्द है। बाबा के एक एक शब्द में रस भरा पड़ा अमृत। पुण्य पापी आखन ना, कर कर करना लिख ले जा। ये पुण्य और पाप ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है। पुण्य भी सत्य है, पाप भी सत्य है। कैसे? कर कर करना लिख ले जा। तुम्हारे करने पर निर्भर करता है या ना करने पर निर्भर करता है पुण्य और पाप। शब्दों को फिर सुनिए, बहुत गहरे हैं। पुण्य पापी आखण ना, पुण्य और पाप, पुण्य आत्मा और पापी आत्मा कहने मात्र को ही नहीं है कि ये पुण्य है ये पापी है। कर कर करना लिख ले जा। जैसे जैसे तुम्हारे कर्म है वो किस ढंग से किए गए उसी ढंग से ही लिखे जाएंगे। क्या अर्थ है बाबा का? अब आगे साफ करेंगे। आपे बीज आपे ही खा। अगर तुमने कर्ता भाव से काम किया तो तुम पापी। पुण्य पापी आखण ना, कर कर करना लिख ले जा। आपे बीज आपे ही खा। अगर आप बीजोगे, अगर आप कर्ता बन के काम करोगे कि मैं करता, मैंने किया। बाबा तो कहते हैं ये जप जी भी मैंने नहीं लिखी,
लेकिन आप छोटे छोटे कर्मों को कहते हैं कि ये मैंने किया, मैं करता। कहते हैं अगर आप कर्ता बन के काम करोगे, आप बीज बोओगे, आप पे बीज आप पे ही खा। अगर बीज आपने कर्ता का बो दिया, कर्ता भाव से बो दिया, तो याद रखना उसका फल भी तुम ही खाओगे। अगर अकर्ता भाव से काम को होने दिया तो उस फल को तुम नहीं खाओगे। बीजने वाला कर्ता भाव से बोएगा तो उसे खाना पड़ेगा। बीजने वाला अकर्ता भाव से होने देगा कर्म को तो उसे नहीं खाना पड़ेगा। इस बात की गहराई को आप समझ लेना। आप पे बीज आप पे ही खा। अगर आप बीजोगे तो आपको खाना पड़ेगा। अगर आप कर्तापन के भाव से बीजोगे तो वो कर्म आपका और आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर आप कर्म को अकर्ता भाव से करोगे, होने दोगे, तो आपको वो फल खाना नहीं पड़ेगा। जैसे आपके भीतर क्रोध आया, आपने वो क्रोध किसी के ऊपर फेंक दिया, कर्ता बन गए, तो उसका एक्शन रिएक्शन फिर आप जिम्मेवार हो, क्योंकि कर्ता भाव से उसके ऊपर फेंक दिया जिसके प्रति क्रोध आया। आपके भीतर हत्या का विचार आया, आपने उठाई तलवार, गला काट दिया, फल कौन भोगेगा? आप ही भोगोगे। आपने किया, आपको ही भोगना पड़ेगा। क्रोध का फल आगे वो रिएक्शन करेगा जिसके ऊपर आपने क्रोध का नजला फेंका, फिर उसकी रिएक्शन आप करोगे और ये दुष्चक्र शुरू हो जाएगा। आप पे बीज आप पे ही खा, नानक हुक्मी आओ जा। क्या बड़ी प्यारी बात है। जो आखिरी बात कह देते हैं बाबा, उसमें सारा पहले किया हुआ उसका अर्थ साफ हो जाता है। अगर तुम खुद करोगे, आप पे बीज आप पे ही खा। अगर आपको क्रोध आया, आपने किसी के ऊपर फेंक दिया, फिर तो भाई आप जानो, आपका काम जानो। दूसरा रिएक्शन करेगा आपको, आप फिर रिएक्शन करोगे, फिर ये दुष्चक्र शुरू। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आपको क्रोध आ जाए तो उसे वातावरण में फेंक देना। वातावरण कोई प्रतिरोध नहीं करेगा, वातावरण कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो फिर आपको भोगना नहीं पड़ेगा। समझा गई बात? अगर आप उस क्रोध को वहीं खड़े खड़े बिखेर दोगे वातावरण में, तो कोई प्रतिक्रिया करने वाला नहीं है। पेड़ों पे, पौधों पे, घास पे, फूल पे जो पास हैं आपके, आप थोड़ा साइड हो जाइए, या अगर दक्ष हो जाएंगे धीरे धीरे, आप देखना, आप आजमा के देखें। क्रोध आया तो अगर आपसे संभल नहीं पा रहा तो आप थोड़ा सा एकदम क्रोध में आके किसी को पीट दिया, कूट दिया, छांग दिया, ज्यादा क्रोध आया, हत्या कर दी, कौन भोगेगा? खंडूराम फंडूराम भोगेगा? नहीं, तुम भोगोगे। कोई और नहीं भोगेगा, तुम भोगोगे। आप पे बीज आप पे ही खा। अगर तुम कर्ता भाव से किसी कर्म को करोगे तो आपको ही भोगना पड़ेगा उसका फल। लेकिन अगर आप कर्ता भाव से न होके अकर्ता से, क्रोध आपने पैदा नहीं किया, क्रोध आया, ये आपकी उपज नहीं है। अगर आया, जो चीज आई, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह, अहंकार आया, आपने पैदा नहीं किया, प्राकृतिक रूप से आया, तो प्राकृतिक रूप से उसको फेंक दो। उस ऑब्जेक्ट पे मत फेंको जिसने आपको गुस्सा दिलाया,
अब यही बात साफ हो जाएगी। जिसने आपको कोई बात कह दी, आपको क्रोध आ गया, उसके ऊपर मत फेंको, ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप वातावरण में दिशा बदल दो, उसको फेंकने की दिशा बदल दो, आप वातावरण में फेंक दो। क्रोध उत्पन्न हुआ है, ठीक है, विकृत एनर्जी आ गई, तो उसको वातावरण में फेंक दो। अगर अभी नहीं फेंक सकते हो, अभी अभ्यस्त नहीं हो, धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाओगे, वहीं खड़े खड़े आप वातावरण में हर चीज को फेंक सकोगे। ये आप अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है आपके। इतनी दुश्मनी मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी मूढ़ता ही इतनी दुश्मनियां पालती है, ये आपकी मूढ़ता ही आपको परेशान करती है, ये आपकी मूढ़ता ही आपके दुख का कारण है। आप उसी व्यक्ति को झट से वापस फेंक देते हो, एक क्षण भी नहीं लगाते। अरे रुकिए भाई, ठहरिए, फेंकना है फेंक दीजिए, लेकिन थोड़ी दिशा बदल के फेंक दीजिए। ऑब्जेक्ट को अपने दिमाग में बनाइए, उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए और उस कल्पित व्यक्ति के ऊपर फेंक दीजिए, उसी की तस्वीर बनाकर, तो वह रिएक्ट नहीं करेगी। वातावरण में फेंक दीजिए, रिएक्ट नहीं करेगा। कोई पेड़ पौधा, घास फूस, फूल नहीं रिएक्ट करेगा। और आप उस एनर्जी को रिलीज करते ही मुक्त हो जाओगे। क्रोध विलीन हो गया। ऐसे ही सभी जिन्हें आप विकार कहते हो, इनसे मुक्त हो सकते हो, वातावरण में रिलीज करके या ठहर कर, दोनों में से कुछ भी कर लो। एक बार स्टिल होना पड़ेगा। जैसे ही किसी ने गाली निकाली, आप स्टिल हो जाओ। इतनी कला तो सीखनी ही पड़ेगी। अध्यात्म की सबसे पहली से पहली कला है ठहर जाना, पहली से पहली कला है और एकमात्र कला ठहर जाना आपको धुर तक ले जाएगी, अपनी आत्मस्थल तक। एक सबक अगर आप सीख लो तो दूसरा सबक सीखने की जरूरत नहीं। ठहर जाओ बस। संसार के और परमात्मा के दोनों ही कामों में ठहर जाओ। वासना उठे, ठहर जाओ। ईश्वर तक पहुंचना है, ठहर जाओ। दौड़ को बंद कर दो। दौड़ना जैसे ही बंद करोगे, ठहराव जैसे ही तुम्हारे भीतर आएगा, तुम पाओगे धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप बहुत शांत होना शुरू हो गए। और जैसे ही आपको उस शांति का मजा आपने चखा, आप फिर से क्रोध न कर पाओगे, आप फिर से उपद्रव न खिलार पाओगे, आप फिर से उन विकारों में न उतर पाओगे, आप फिर से घृणा और नफरत के बीच न होगे। बस एक बार शांति का असल मजा आपने चखा, फिर से आप खुद जानबूझकर अशांत न हो गए। बुद्ध को भी लोग थूक जाते हैं, बुद्ध को भी लोग गालियां निकालते हैं। ये कोई एक आध बात नहीं। जिस गांव से भी गुजरे, कोई ना कोई पागल सिर फिरा तो होता ही है। कोई ताने, कोई लानत, कुछ न कुछ बोल देता। देखिए, अपना राज्य छोड़कर अब दर दर मारा फिरता है, मांगता फिरता है। ऐसे कमेंट करने वाले लोग भी थे और उसके सम्मान में उसके चरण पकड़ने वाले लोग भी थे कि कितना उपकार कर रहे हो। जिसकी हमें तलाश है वो आपके पास था, वो आपने छोड़ दिया और हमें वो बांट रहे हो जो आपने पाया। अहो भाग्य हैं हमारे। आओ बैठो, हमारे आंगन में बैठो।
आपका स्वागत है। ऐसे लोग भी थे और ऐसे लोग भी थे जो ताना कस रहे थे, लेकिन बुद्ध दोनों से अब प्रभावित रहे, न स्तुति से और न ही आपके किसी प्रकार के दोषारोपण से। दोनों से ही निर्लिप्त बने रहे, कमलवत, कीचड़ में कमलवत बने रहे। ना स्तुति से प्रभावित हुए, ना दोषों से प्रभावित हुए। आपे बीज आपे ही खा। अगर आप खुद बीजोगे, इसका अर्थ अगर कर्ता भाव से कर्म करोगे तो आपको ही उसका फल भी खाना पड़ेगा। आगे बात कहते हैं बाबा, पिछले सभी जो आपकी उपजी प्रश्न उपजी, शंकाएं उपजी, उसका समाधान इस शब्द में दे दिया उन्होंने, नानक हुक्मी आवो जा। अगर उसके हुक्म में काम करोगे, आना जाना उसके हुक्म में रहेगा आपका, तो फिर आपको बीजा हुआ काटना नहीं पड़ेगा। पहले कहते हैं आपे बीज आपे ही खा। अगर तुम खुद बीजोगे कर्ता बनके तो आपको ही खाना पड़ेगा, आपको ही काटना पड़ेगा फल। नानक हुक्म ही आवो जा। लेकिन अगर हुक्म के अंदर काम करोगे, उसके हुक्म से जिब फुरमाए तिब तिब पा। बाबा कहते थे मैं नहीं लिखूंगा तेरा फरमान, तो फिर क्या होता, हुक्म अदूदी हो जाती। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे फरमान जारी हो उन्होंने लिख दिया। तो बाबा कहते हैं अगर तुम खुद बीजोगे तो आपको खुद को ही काटना पड़ेगा आपका फल। नानक हुक्मी आवो जा। और अगर उसके हुक्म के अंदर बीजोगे, उसकी स्फुरना के अनुसार आप चलोगे, जैसे मेरे स्फुरना हुई और मैंने लिख दिया, ऐसे ही तुम जैसे वो स्फुरत करेगा, कुंडली आपके कठपुतली की तरह आपको नचाएगा और आप नाचोगे। जिब फुरमाए तिब तिब पा। अगर कर्मों को भी आप इस ढंग से करोगे, जैसा वो कराएगा वैसे करोगे, तो आपको दुखित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपने बीजा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इन शब्दों को मेरा मत समझ लेना, मैंने नहीं लिखे हैं जी। जिसे लिखे तिस सिर ना, जिब फुरमाए तिब तिब पा। अगर कर्मों को भी इस ढंग से आप करोगे, जैसे वो फरमाएगा वैसे ही आप कर्म करोगे, तो नानक हुक्मी आवो जा। आपका आना और जाना उसके हुक्म के मुताबिक, हुक्मी के मुताबिक होगा। फिर आपके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, आपको भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप करता नहीं हुए। जैसे किसी ने हुक्म दिया, आप तो मात्र नाचे, कठपुतली का क्या कसूर, नहीं, कोई कसूर नहीं होता। लेकिन अगर आप कर्ता बनकर बीजोगे, आपे बीज आपे ही खा, फिर तुम्हें ही तो खाना पड़ेगा। तुम्हारी फसल कौन काटेगा, पड़ोसी थोड़ा काटेगा, आपको ही काटना पड़ेगा। जिब फरमाए तिब तिब पा। आपे बीज आपे ही खा। नानक हुक्मी आवो जा। अगर हुक्म के अंदर आप चलोगे, उसके हुक्म में, तो फिर आना जाना समाप्त। उसके हुक्म में आना जाना आपको मुक्त कर जाएगा। उसके हुक्म में काम करना, आपको फसल नहीं काटनी पड़ेगी। अगर आप अपने हुक्म में बीज बीजोगे, आपे बीज आपे ही खा। नानक हुक्मी। अगर हुक्म के अंदर आप बीज को बोओगे, कर्म दो तरह के होते हैं, कर्ता बनकर और अकर्ता बनकर। कर्ता बनकर तो तुम्हें काटना पड़ेगा, और हुक्म में अगर तुम बोओगे उसके अनुसार,
बाबा ने भी तो जप्जी लिखी, लेकिन खुद का कर्म नहीं है। वो कहते मैंने कुछ नहीं लिखा भाई, जिसे लिखे तिसर ना। अगर आप इस ढंग से उसके हुक्म के अनुसार काम करोगे, जैसे कठपुतली हुक्म में नाचती है, अगर कठपुतली की तरह आप नाचे सभी कर्मों में, नानक हुक्मी आवो जा, फिर आपका आना जाना उसके हुक्म में होगा और तुम पाओगे एक दिन आना जाना खत्म हो गया, क्योंकि जिसने उसके हुक्म को मान लिया, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिकसे बेपरवाह। अगर उसके हुक्म में चलोगे तो फिर वो जिम्मेवार, तू जैसा कराए तेरा पाना मीठा लगे। अगर तुम कर्ता भाव से करोगे, मैंने किया, तो फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब तुम देख लो, तुम्हारी इच्छा कर्ता बनकर फसल को काटना चाहते हो या उसकी इच्छा के अनुसार कर्म करना चाहते हो, कठपुतली की तरह। ये आपकी इच्छा। लेकिन जैसे ही आप अपने अनुसार काम करोगे, आपने सदा दुख ही पाया, सुख पाया नहीं पाया। तो बाबा कहते हैं फिर ये दर आजमा के देख लो, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। धन्यवाद।